से जब उन्हें कोई निकालने जाता है तो वो दुर्भाग्य से निकलना भी नहीं चाहते, इतने पक्के होके बैठ जाते हैं। क्या पता उनका कैसा मस्तिष्क में उनकी बातें डाल दी जाती हैं कि उनको गुरु द्वार पराया लगता है और वो दूसरा द्वार उनको अपना लगता है। आप लोग अभी सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, मैंने भी सुना देखा है, पर जो मैंने आंखों से देखा है मैं वो आज आपके साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे महिला आश्रम में स्थान का नाम राजसम्मत आमेठ, वहां से 2-3 बच्चियां आती थी एक ही घर से। उनके परिवार में 8 बच्चियां हैं, उनके पिता को 8 लड़कियां हैं। भाग्यशाली माता पिता कि उनके घर में देवी शक्तियां इतनी सारी, तो उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए 8 बच्चियों को कि थोड़ी थोड़ी जैसे बढ़ती गई, तीसरे चौथे में आई तो वो उनको अपने साथ आश्रम ले आते थे और सबको उन्होंने सारस्वती मंत्र दिलाया। और जैसे 5वीं 7वीं तक आई तो वो सबको गुरु मंत्र दिलाने गए। तो दिल से साधुवाद देती हूँ माता पिता को कि वो इतनी छोटी उम्र से ही उनको गुरुद्वार से जोड़ दिए। लेकिन मैं मेरा अनुभव क्या साझा करना चाहूंगी कि एक दिन मैं सुबह सुबह आश्रम आई थी और यहीं बड़दादा के सामने एक बेंच है, यहाँ पर, यहाँ इधर मैं यहीं बैठी थी तो एक पिता माता और 1-2 सदस्य और होंगे, कुल 4-5 लोग थे। वो मुझे पहचान गए होंगे और मुझे कहा रेखा दीदी हरिओम। हरिओम कहा मैंने, तो मैं यहाँ किसी काम से आई थी एक बहन के साथ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आज तो कोई दिन भी नहीं है, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हम आमेठ उदयपुर साइड से आए हैं, हम सुनार हैं। अच्छी बात है, कैसे आना हुआ? हमारी बेटियां नहीं मिल रही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं, बताइए आपकी बेटियों का नाम, मैं आश्रम में पूछवाती हूँ, यहाँ आई होंगी तो मैं अभी आपको कार्यालय से पूछ के देती हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी बेटियां आई तो अहमदाबाद ही हैं, आई तो साबरमती हैं, लेकिन वो आश्रम में नहीं आई हैं। तो मैंने कहा फिर वो कहाँ है, मैं कैसे मदद करूँ आपकी? तो उन्होंने तब मुझे बताया कि उनकी शब्द कह रही हूँ कि वो प्रभु जी के आश्रम में है, वो भारती बहन के आश्रम में। तो मैंने कहा आप तो कह रहे हैं दीक्षा बापू जी से ली है, तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने बचपन से उनको सारस्वती मंत्र दिलाया, बड़ी हुई तो गुरु मंत्र, तो वहां कैसे गई फिर? तो कहा बहन जी आती तो महिला आश्रम ही थी, करती तो महिला आश्रम वासी बच्चियों के साथ सेवा थी, उन्हें भक्ति। कहा वो उनको वहां ले जाती थी और लेती गई और महिला आश्रम में किसी को पता ही नहीं चला कि कब बच्चियां वहां जा रही थी। और जाते जाते एक दिन ऐसा आया, हमें सुबह सुबह छुट्टी मांगी कि हम जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी थी आश्रम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम भी आएंगे आश्रम लेने। तो कहा नहीं नहीं आश्रम मत आना, हम आश्रम नहीं जा रहे हैं। तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो हम उधर जा रहे हैं, प्रभु जी का निवास है आई के, वहाँ का नाम बताया कि भारती बहन के निवास जा रहे हैं। तो उनके माता पिता ने कहा हमारी सख्त मना है, हमने दीक्षा बापू जी के यहाँ से ली है, हमारा आश्रम गुरु का द्वार है, हम तुमको साफ मना कर रहे हैं, वहाँ जाओगी तो हम खर्चा बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा भले खर्चा बंद कर दो, फिर तुमको कैसे रखेंगे, हम जैसे भी रहेंगे पर हम जाएंगे वहाँ। तो माता पिता बड़े हैरान हो गए कि हमारा खून हमारा वंश, हम नहीं दीक्षा कैसे रखेंगे, हम जैसे भी रहेंगे पर हम जाएंगे वहाँ। तो माता पिता बड़े हैरान हो गए कि हमारा खून हमारा वंश, हम नहीं दीक्षा दिलाई, हम नहीं सरस्व मंत्र दिलाया, हम नहीं अच्छे संस्कार दिए, और इतनी ताकत कहाँ आई कि हमारे ही विरोध में खड़ी हो रही हैं। तब माता पिता बड़े पीड़ित होकर उनको 2-3 बार लेने आए, और जब वो एक बार उनको वापस लेके गए घर, तो उनके गले में उन्होंने काले धागे में पूज्य श्री का लॉकेट डाल रखा था। वो सुनार है, उन्होंने अपनी सभी बच्चियों को बापूजी का सुंदर सा लॉकेट बना के सब बच्चियों को डाला। लेकिन वो जब घर ले गए थे उनको यहाँ से, तो उन्होंने दोनों बच्चियों को कहा कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? बापूजी का लॉकेट था, हमने पहनाया था, वो कहाँ है? तो बोले ही नहीं। फिर तो माता पिता दोनों ने कहा अब जाने नहीं देंगे जब तक जवाब नहीं दोगी, बापूजी का लॉकेट कहाँ है? तो आखिर उनमें से एक बच्ची, कोमल और महिमा इन बच्चियों का नाम है, मैं मन से एक शब्द नहीं बोल रही हूँ, गुरुदर को स्पर्श करके बोल रही हूँ, उनके माता पिता मुझे इसी बेंच में मिले, कई आश्रमवासी इस प्रसंग के साक्षी हैं। तब उन्होंने दोनों ने माता पिता ने उसको घेरा कि हम जाने नहीं देंगे जब तक नहीं बताओगी बापूजी का लॉकेट कहाँ है। तब उनमें से एक बच्ची ने कहा कि हमको उस संस्था में बापूजी का लॉकेट उतरवा दिया गया है। हमको उन्होंने कहा अगर यहाँ रहना है तो आपको पूज्य बापूजी का नहीं, आपको प्रभु जी का, भारती बहन का लॉकेट पहनना पड़ेगा। तो कहा ये भारती बहन का लॉकेट तो पहन लिया, पर वो बापू के सोने के लॉकेट हैं कहाँ? तब उन्होंने कहा कि हमसे वो लॉकेट ले लिए गए हैं और हमको ये लॉकेट पहना दिया गया है। तो ऐसा कड़वा अनुभव सुनकर सुबह सुबह
मैं सच कह रही हूं, हृदय से मैं इतनी अस्त व्यस्त हो गई, पीड़ा में हो गई कि कितनी मेहनत से इनके पिताजी ने इनको बापूजी से जोड़ा, और बापूजी की कितनी करुणा कृपा। कल भी 2 बच्चियां भावनगर से आई हैं, उनकी दादी कह रही थी, बहन जी हमारी बापूजी को तरफ प्रार्थना रखना ना कि इनको सरस्वती मंत्र कब मिलेगा। पूरे देश से लाखों बच्चे तैयार खड़े हैं कि बापूजी केवल हाँ बोले तो पूरा पंडाल छोटे खिले हैं, उनको वहां से तोड़ना। अगर एक बार कोई टहनी टूट जाती है, जयराम जी की बोलिए ना, अगर कोई टहनी पेड़ से तोड़ दी जाती है और फिर वो दूसरे पेड़ से चिपका दी जाए, मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या वो टहनी, क्या वो फूल और पत्ते खिलेंगे?